तो ये बॉयज एंड गर्ल्स, दिस साइड काइनेटिक। अगर आपने अभी तक ये ड्रैगन टमाटर नहीं लिया है, आई मीन जो ये ड्रैगन टेमर का टाइटल है वो अभी तक आपने नहीं लिया है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप जो ये ड्रैगन टेमर का टाइटल है इसे कैसे 5 से 10 मिनट के अंदर सिर्फ ले सकते हो। ये टाइटल 16 मई को चला जाएगा एंड उसके बाद बहुत ज्यादा ही रेयर हो जाएगा। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस टमाटर को आई मीन टाइटल को कैसे ले सकते हो। तो मैं इसे बोल के नहीं सीधा करके ही दिखाता हूँ। अब देखो, इसे करने के लिए आपको कोई भी एक टीममेट जो ऑनलाइन है उसे पकड़ लो एंड मैच शुरू कर दो। मैच में आपको जो आइकन दिख रहे हैं इन पे होते हैं अलग अलग मॉन्स्टर। टोटल 3 टाइप के यहाँ पे मॉन्स्टर होते हैं। तो आपको किन्हीं भी 2 मॉन्स्टर के आइकन पे पहुंच जाना है एंड लैंड करके एक गन उठाओ। अपने एक टीममेट को बोलो कोई वो दूसरे मॉन्स्टर को मारे एंड आप एक मॉन्स्टर को मारो। जैसे ही आप इन 2 मॉन्स्टर को मार दोगे, आपको थर्ड मारने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड अगर कोई और भी मारे तब भी आपका जो मेगा ड्रैगन का ट्रायल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही आप जब कर लोगे तो आपका फर्स्ट टास्क जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हमने यहाँ पे देखो दोनों ने मिलके मारा है। पहले हमने इसे मारा है एंड देन जो ये लास्ट वाला है एंड देन जो ये था इसे मार दिया। इसके बाद हमने किया क्या, हम सीधा गए एनिमी के पास और यहाँ पे मर गए। अब यहाँ पे जो आपकी रैंक माइनस होगी तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लो, क्योंकि उसको ये मैं आपको रिकवर करने का एक तरीका बताऊंगा। एंड अगर आप इन मॉन्स्टर से डर रहे हो तो ये कोई ज्यादा खास मॉन्स्टर होते नहीं है, आप इसको इजीली मार देते हो। ये ज्यादा कोई मतलब पावरफुल चीज है ही नहीं। इसको आप एक गन उठाओ कोई भी जिसमें 60 से 70 है वो, एंड आप इसे इजिली मार सकते हो। पर मारना सिर्फ हेड पे तभी जल्दी मरते हैं। अब इसके बाद जो आपका मैच शुरू होगा वो होगा मेगा ड्रैगन ट्रायल का मैच। दैट मींस आपको इस मैच में बूया करना है। अब चाहे 1 किल पे करो, चाहे 2 किल पे करो, चाहे 3 किल पे करो, वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आपको इस मैच को बूया करना है, तभी आप मेगा ड्रैगन वॉर में पहुंचोगे। तो इस मैच को आपको बिल्कुल सीरियस होकर खेलना है। स्टार्टिंग में मैं आपको कहूंगा कि आप दोनों अलग अलग लैंड हो जाना, क्योंकि अगर आप में से कोई एक भी मर जाए तो जो दूसरा होगा वो रिवाइव कर देता है। एंड हाँ, यहाँ पे दोनों जो बंदे हैं ना वो सेफ लैंड करना है। ये नहीं कि आप दोनों क्लैश कर रहे हो या फिर किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बंदे ज्यादा आ रहे हैं। नहीं, आपको सेफ उतरना, आप दोनों सेफ उतरना। लेकिन वहाँ पे भी शायद कभी ना कभी कोई डुओ आ जाएगा जिसके कारण आप मर जाओगे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अलग अलग लैंड होना एंड एक अगर मर जाए तो दूसरा उसे रिवाइव कर दे। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं मर जाता हूँ पर जो अननोन होता है वो मेरे को रिवाइव कर देता है। एंड जिन बंदों ने मुझे मारा होता है वो यहीं पे आ जाता है। तो मैं फटाफट से सोचता हूँ कि इनसे बदला लूंगा एंड नीचे जाके पहले मैं एक बंदे को डाउन कर देता हूँ एंड उसका टीममेट भागने लगता है तो उसके पीछे जाता हूँ, उसे वापस से डैमेज देता हूँ एंड लास्ट में उसे यूएमपी से मार दे के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ एंड देन किल करके यहाँ पे अपना बदला जो है वो कंप्लीट कर देता हूँ। एंड ऐसे ही थोड़ी देर होने के बाद जब मैच एकदम एंड में आने लगे तो आप दोनों को बन जाना एकदम स्ट्रिक्ट प्लेयर एंड आप दोनों को एक साथ रहना। जैसे कि अब यहाँ पे देखो हम दोनों एक साथ रहने लगे। यहाँ पे देखो एक बंदे को अननोन मार देता है एंड देन फिर एक और बंदे को मैं बहुत ज्यादा ही डैमेज दे देता हूँ और उसका किल अननोन ले लेता है। उसके बाद वहाँ फाइट हो रही होती है तो मैं अपनी M249 का पूरा इस्तेमाल करता हूँ और आप खुद देखो यहाँ पे कितना बुरा मैं डैमेज देता हूँ। अब मेरी M249 की एमो खत्म होने वाली होती है तो मैं फटाफट से अननोन से एमो लेता हूँ एंड एमो लेने के बाद मेरे को सामने एक बंदा दिखता है तो मैं फटाफट से ड्रैग करके उसका किल ले लेता हूँ और यहाँ पे मेरे को एक हेडशॉट का किल मिल जाता है। उसके थोड़ी देर बाद मेरे को सामने से एक बंदा आते दिखता है तो मैं उस पर फायर करता हूँ। कुछ फायर उस पर मिस हो जाते हैं लेकिन बाद में उस पर फायर पड़ता है एंड पड़ते ही उसको बॉडी और हेड लग जाती है जिसके कारण वो नॉक हो जाता है। पर वो वहाँ पे वॉल लगा ले, पर मैं नायरी की ग्लू वॉल को M249 से उसकी औकात दिखा देता हूँ एंड वॉल तोड़ के उस एनिमी को मार देता हूँ। तभी मेरे को पीछे से डैमेज पड़ता है तो मैं फटाफट से वॉल लगा लेता हूँ एंड जाइन ऑन कर लेता हूँ। तभी वो बंदे नेड करना शुरू कर देते हैं। मैं एक नेड से डैमेज हो जाता हूँ और यहाँ पे हील करने लगता हूँ। हील करते वक्त जो अननोन होता है वो एक नेड से डाउन हो जाता है तो मैं फटाफट से अंदर जाता हूँ एंड उसे रिवाइव करने की कोशिश करता हूँ। पर वो नेड करते रहते हैं तो वो वॉल लगा लेता हूँ एंड वापस से एक नेड आ जाता है तो मैं पैक करके अननोन को रिवाइव कर देता हूँ। एंड जोन आने के बाद मैं यहाँ से राइट से जा ही रहा हूँ और जो अननोन होता है वो वहाँ से जंप करके जाता है पर वो जो बंदे होते हैं वो अननोन को पेल देते हैं। अब मैं सिर्फ अकेला बचा हूँ और सामने 2 एनिमी है तो मैं फटाफट से जाइन ऑन करके एक बंदे को पहले डैमेज दे देता हूँ एंड वॉल लगा लेता हूँ। तभी मेरे को एक बंदा सामने ओपन में दिखता है तो मैं अपनी M249 निकालता हूँ और उसे हेड मार के डाउन कर देता हूँ। उसके बाद लास्ट एनिमी के पास M10 होती है तो उसे भी मैं डैमेज देता हूँ और वॉल लगाता हूँ। मैं ग्लू एंटर फेंक के उसके ऊपर उसकी वॉल तोड़ने लगता हूँ और उसके पीछे भागने लगता हूँ। लेकिन वो भी जो बंदा होता है वो पीछे भागने लगता है तो मैं फटाफट से जो नॉक वाला बंदा होता है उसे फिनिश कर देता हूँ एंड इसकी वॉल पे तोड़ के इसे थोड़ा डैमेज दे देता हूँ। पर जो बंदा होता है वो बहुत तेज होता है, वो वॉल लगा लेता है तो मैं फटाफट से यहाँ पे आ जाता हूँ। वो मेरे ऊपर ग्लू मेल्टर फेंकता है तो मैं वापिस से पेड़ के पीछे कवर ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास वॉल ज्यादा होती नहीं
नहीं है एंड पता नहीं वो कहाँ से नेड लेके आता है। इतने नेड उसने पहले भी करे हैं, तो मेरे ऊपर नेड करता है। इतने नेड देखने के बाद मैं थोड़ा परेशान हो गया था, तो मैंने फटाफट से वॉल लगाई एंड जाइन ने ऑन करके सीधा उसके ऊपर घुस पड़ा एंड उसे वापस से डैमेज देके मैंने वॉल लगाई। वापस सामने मैंने वॉल लगाई एंड डैमेज दो अंदर आओ की ट्रिक की मदद से मैंने उसे इजिली यहाँ पे मार दिया। अब बूया करने के बाद 9 सेकंड का काउंटडाउन आता है। उसके बाद आपकी जो मेन चीज है वो शुरू होती है मैका ड्रैक वॉर। अब मैं एक चीज आपको बताना भूल ही गया कि जब भी आप ये चैलेंज करने जाओ तो आप यूज करना है M249, M60, P90 ऐसी गन, क्योंकि इनका जो रेट ऑफ फायर होता है वो बहुत ज्यादा होता है और इसके कारण जो मैका ड्रैक है या कोई भी जो ये एनिमी होते हैं छोटे मोटे, आप इन्हें बहुत जल्दी मार सकते हो। ये वॉर शुरू होने के बाद सामने हमारे देखो मैका ड्रैक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, जितने उसके हेड है ना उस पर मारते रहना है जब तक उसके जितने हेड निकलते जा रहे हैं ना, इनको ग्रो होने से आपको रोकना है, आपको मारते रहना है और एक टाइम पे ना उसके लास्ट में सिर्फ एक सिंगल हेड रह जाता है एंड जब आप फायर करते हो इसे ही मार देते हो जो लास्ट में सिंगल हेड होता है, तो आपके सामने कुछ बन के आता है ऐसा। एंड इस विक्ट्री के बाद आपको पहले तो मैका ड्रैक का जो एक बोनस मिलता है, उसके कारण जो आपकी रैंक होती है वो ज्यादा प्लस होती है। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो आपकी यहाँ पे रैंक माइनस हो रही है वो रिकवर हो जाएगी, तो यहाँ पे देखो जो वो माइनस हुई थी मेरी रैंक वो यहाँ पे रिकवर हो गई एंड जैसे ही आप लॉबी में आओगे तो आप अपना टाइटल क्लेम कर सकते हो जो कि है ड्रैगन टमाटर, अरे मतलब ड्रैगन टेमर का जो आपका टाइटल है वो आपके पास अब आ चुका है। तो 16 मई से पहले इस टाइटल को ले लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ट्रिक बताई है उसको यूज करो एंड लिटरली 5 से 10 मिनट के अंदर इसे ले लो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो एंड छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और अगर अभी तक आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने एक BR के लिए कॉम्बिनेशन ढूंढा था अपडेट के बाद, तो क्या कर रहे हो फटाफट से इसे देख लो एंड जो ये सब्सक्राइब का बटन है इसे जरूर दबा दो, क्योंकि हमें मई एंड होने से पहले 5 के सबसे हिट करने हैं। एंड वापस से मैं कह रहा हूँ मैं मिलता हूँ ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।